जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग कर लिए हैं मूल कर्तव्य हम लोग कर लिए हैं। आज उसमें दो चार मेन पॉइंट देखेंगे और उसके रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा है और पूछेगा वो सभी देखेंगे। ओके, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो मेन पॉइंट है उसको देख लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य शामिल है। यानी कि जो मूल कर्तव्य शामिल है वो किस अनुच्छेद में शामिल है? तो वो अनुच्छेद 51 के क में शामिल है। किस में शामिल है? तो अनुच्छेद 51 के क में शामिल है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य शामिल है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपका, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया। बोल रहे हैं कि मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है किस भाग में? तो भाग 4 जो है ना, भाग 4 में भारतीय संविधान के जो भाग 4 है उसमें मूल कर्तव्य का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, यानी कि तीसरा पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, तो अगला पॉइंट है आपका, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की संस्तृतियों के आधार पर किया गया है। और बोल रहे हैं कि जो ये संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो किसके मतलब कि प्रधान पर आधार पर किया गया है? तो ये किया गया है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया है। ये भी जो पॉइंट है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की संस्तृतियों के आधार पर किया गया है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, अगला पॉइंट है दोस्त, ये बोल रहा है आपका अगला पॉइंट कि मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। अब बोल रहे हैं कि जो मूल कर्तव्य है इसको कौन से संविधान संशोधन में शामिल किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन कब? तो 1976 में। यानी कि मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कब? तो 1976 में। कौन से संविधान संशोधन? तो ये 42वें संविधान संशोधन। यानी कि मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो उस टाइम केवल और केवल 10 ही मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। पर 86वें, अगला पॉइंट है आपका कि 86वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी कि सबसे पहले जो 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, यानी कि ये दोनों को नहीं, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छा से आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगला देखेंगे दोस्तों, तो अगला पॉइंट है आपका,
अगला पॉइंट बोल रहा है कि ये तो हो गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वें। अब बोल रहा है कि 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 2002 में। और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। कौन? तो 11वां मूल संविधान 11वें मूल कर्तव्य, 11वें मूल कर्तव्य। और अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका कि संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है। देखिए संविधान में ये लिखा हुआ है, यानी कि संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है। जो मूल कर्तव्य है ना दोस्तों, ये मूल कर्तव्य है, ये केवल और केवल किसके लिए है? भारत के नागरिकों के लिए है। ठीक, तो इसको आप लोगों को अच्छा से याद रखना है। और चलिए अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ठीक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, यानी कि जो MCQ जिसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन रहेगा और उसका 4 ऑप्शन रहेगा, वही हम लोग करेंगे आज। तो देख ले, देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। पूछा है, कहाँ पूछा है ये पूछा है 45वें BPSC के प्री में पूछा है। ठीक, तो मतलब जो भी क्वेश्चन है दोस्तों ना, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। इसमें 4 को ऑप्शन दे दिया है, चारों में से बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ओके, तो चलिए हम बताते हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन है। बोल रहा है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण। नहीं, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथकीकरण करना। ओके, अगला है कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। सही है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। बोल रहा है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यानी कि ये राइट आंसर है। अगर देख लेते हैं, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा, ये हमारा क्या है? ये हमारा मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक, अगला है कि छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। ये कर्तव्य नहीं है। ठीक, ये कर्तव्य नहीं है, कि ये भी क्या है? ये मौलिक अधिकार है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 42वें संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो ये 1976 में होता है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। वो क्या है? तो कौन सा अध्याय जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका मौलिक कर्तव्य। और जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उस टाइम इसकी संख्या कितनी थी? तो उस टाइम इसकी संख्या आपकी 10 थी। कितना संख्या थी? 10। और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, सबको पता है कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा दी? कौन किया था? तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि ये जो स्वर्ण सिंह समिति है, यही 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया था? ये मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का अनुशंसा किया था, और हो भी गया। कौन किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बिहार SSC CGL में पूछा हुआ है 2014 में, यानी कि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप लोग इसको इग्नोर ना करें। और प्लीज़ इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। सही बात है। ये जो 51 के ए है ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये किस संविधान से लिया गया है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस संविधान से लिया गया है? यहाँ पे मिस्टेक है, ये किस संशोधन से लिया गया है ये लिखना चाहिए था इसको, कि ये किस संशोधन से लेना चाहिए था। यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संशोधन से इसे लाया गया? किस संशोधन से इसे लाया गया था? यहाँ पे क्या है? संविधान से लाया गया, नहीं किस संशोधन से लाया गया। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा पर किस संशोधन से लाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। ये तो आप लोगों को भी बात पता है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता दिए थे कि आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया था तो उस टाइम इसका संख्या कितना था? उस टाइम इसका संख्या 10 था। पर 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ठीक 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 1 से 5 तक क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक, तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर करते रहिए और आगे देखते रहेंगे हम लोग कि आगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। सही बात है, नहीं था। यानी कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, ये सही बात है, नहीं था। पर संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया? तो ये भी पता बताए थे आपको। कौन सा भाग था? तो आपका भाग था चौथा। कौन भाग था? तो चौथा भाग था। कौन भाग था? तो चौथा भाग था। सॉरी चौथा का ए था। कौन था? 4, भाग 4 के ए था। कौन था? भाग 4 का ए था। यानी कि ऑप्शन डी फोर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि भाग 4 का ए बोलिए या क बोलिए, ए बोलिए या क बोलिए। यानी कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का समावेशन किया गया? तो भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में, यानी कि डी फोर डॉग इज द राइट आंसर। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसआई में पूछा है, यानी कि दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये भी देखिए फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है क्वेश्चन बिहार एसआई में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? कौन सा समिति था? तो ये स्वर्णसिंह समिति था। कौन था? तो स्वर्णसिंह समिति था आपका, यानी कि डी फोर डॉग इज द राइट आंसर। कब? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976। इस टाइम मूल कर्तव्यों का टोटल संख्या कितना था? तो 10 था। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ओके, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इससे आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था? बहुत बार बता दिए हैं दोस्तों, बहुत बार बता दिए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 1976 किसमें है? ऑप्शन बी फोर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था 1976 में। और कौन सा संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। और उस टाइम टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितना था? तो 10 था। कितना था? तो 10 था। अब बोल रहे कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वें नंबर का मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और कौन से भाग में? तो भाग 4 के क में या भाग 4 के ए में। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
तो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है आपके तीसरे स्थान पे। कौन सा स्थान पे? तीसरे स्थान पे, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। कौन सा स्थान पे? तो तीसरे स्थान पे, ठीक, तीसरे स्थान पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। कौन? क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में पूछा है। अगर यही पूछ देता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो हो जाता आपका 10, लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 11, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यही अगर पूछ देता है कि जब मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था उस टाइम मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो उस टाइम 10 हो जाता, उस टाइम 10 हो जाता। लेकिन ये क्या बोल रहा है? वर्तमान में बोल रहा है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। शामिल है, किसमें शामिल है? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक। तो इससे इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कीजिए और अच्छा से इसको याद रखिए। बोल रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, ठीक। ये शामिल है किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये आपके शामिल है अनुच्छेद 51 में। किसमें? अनुच्छेद 51, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। किस में शामिल है? तो अनुच्छेद 51 में शामिल है, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 12 नंबर ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो किसमें? यानी कितना बार बताया दोस्तों ये आप लोगों को, अनुच्छेद 51 के ए बोलिए, 51 के क बोलिए, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन ये विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो अनुच्छेद 51 के ए के तहत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है वही छांटना है, ठीक। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए मिलाते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये बोल रहा है कि भाग 2 सही है, भाग 2 नागरिकता संबंधित है। और भाग 1 क्या है? तो भाग 1 जो है वो आपका, जो भारत है वो राज्यों का संघ है, जो भारत है वो राज्यों का संघ है, ठीक। और दूसरा जो है वो नागरिकता से संबंधित है, सही है। तीसरा जो है मूल अधिकार से संबंधित, सही है। और चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, सही है। और पांचवा मूल कर्तव्य से नहीं। ये चौथ का देखिए जो मूल कर्तव्य है ना, वो भाग 4 के क जो है या 4 के ए है, तो ये मूल कर्तव्य है भाग 4 के ए से, ठीक। भाग 4 के किससे संबंधित है? यानी कि ये 4 के ए से संबंधित है, ठीक। यानी कि यही गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। बाकी सभी के सभी सही है और ये क्या है? ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए पहला क्या है? राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये सही बात है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला बोल रहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है कि राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव कीजिए, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर स्मारकों की रक्षा करना है, ये राष्ट्रीय, ये बोल रहा है कि नहीं है।
तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी है आपका मौलिक कर्तव्य। और ये तीसरी का बोल रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका नहीं है, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं, यानी कि राइट आंसर यही रहेगा, ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। या अगला क्वेश्चन है डी नंबर ऑप्शन है कि प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना एवं सुधार करना, ये भी आपका है। यानी कि तीनों का तीनों आपका मूल कर्तव्य है, परंतु ये जो सी है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के देखिए भाग 4 के, यानी कि ब्रैकेट में देते हैं मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। और मूल कर्तव्य जो है वो भाग कौन से भाग में है, तो भाग 4 के ए में है, भाग 4 के ए में है। ठीक, तो देखिए कौन सा नहीं है इसमें पहले का देखिए इसमें नहीं है, ये देखिए पहले का ऑप्शन है कि राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी है। अगला है कि अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपका मन करे तो कर सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं कर सकते, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। और ऑप्शन डी है कि हमारी समग्र संस्कृति एवं मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी है। यानी कि आपका ए है, बी है और डी है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सी है ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, 16 नंबर बोल रहा है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया, कब किया गया। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। कब, तो 1976 में। और इस टाइम टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। और 11वां मूल कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और दोस्तों से भी बोलिए कि सेशन को देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ आप सब्सक्राइब कीजिए, पहले पढ़िए और अच्छा लगे तब इसको सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, बोल रहा है कि नहीं है। ठीक, ये ना कि थोड़ा बहुत पढ़े ऊपरे और जाके मार दिया और गलत करके आ गए। ठीक, तो ये बोल रहा है कि नहीं है, तो इसमें जो है उसको नहीं टिक लगाना है, जो नहीं है उसको टिक लगाना है। तो बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना है, ये तो है। ठीक, अगला है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी है। अगला है कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये नहीं है। ये तो आपका क्या आ जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा, ये मूल अधिकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों,
आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले का ऑप्शन है कि ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति और जनजाति और वन्य प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर इसके अगला टॉपिक करेंगे हम लोग। इसका अगला टॉपिक है आपका भाग 5, और भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, यूनियन के बारे में। तो इसके बाद वाला क्लास आप लोगों का रहेगा भाग 5, और भाग 5 में बताया गया है संघ के बारे में। तो इसके बाद हम लोग संघ के ऊपर बारे में पढ़ेंगे अच्छा से। और इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सेशन को दबाकर लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।